नाज़रीन, आज के इस वीडियो में YouTube वीडियोस के लिए एक खूबसूरत सा प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल बनाना सीखते हैं, जिसे हमने पिक्सेल लैब से डिज़ाइन किया है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल का साइज़ लेना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 16 9 का साइज़ यहाँ पर मौजूद है, और आप चाहें तो यहाँ से 3 डॉट पे टच करके यहाँ से इमेज साइज़ में यहाँ से कस्टम पे टच करके यहाँ से भी आप YouTube थंबनेल का साइज़ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से YouTube थंबनेल का साइज़ ले लिया। लेने के बाद इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से कर देना फिलहाल के लिए डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से जो कलर लेना चाहें अपने बैकग्राउंड के ऊपर रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से कलर बनाकर आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा कलर यानी ग्रेडियंट चाहिए तो आप यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेडियंट कलर बनाकर आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज का इस्तेमाल करूंगा जिसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उसे यहाँ से कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए हमें उस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने एक इमेज ले लिया, उसके बाद हमें इसको इस तरीके से कर देना है रोटेट। उसके बाद ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसे पूरे स्क्रीन के बराबर कर देना। बराबर करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देता हूँ मैं लॉक करने के बाद अब बारी है कि आपके जो वीडियोस है, आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी के हिसाब से है, तो उसी हिसाब का आपको थंबनेल बनाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ग्राफिक के हवाले से वीडियोस बनाता हूं, तो उसी हिसाब से हमें थंबनेल बनाना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने डिज़ाइन को इंपोर्ट करना है जिस डिज़ाइन का हमें थंबनेल बनाना है। तो चलिए मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन, मैंने एक ये डिज़ाइन ले लिया, इसके ऊपर बहुत पहले मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो इसको भी बनाना सीख सकते हैं। तो इसको मैंने ले लिया। लेने के बाद इसे मैं यहाँ पर बीच में रख लेता हूँ। आप चाहें तो इस साइड में रख सकते हैं या चाहें तो आप इस साइड में रख सकते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से। तो मैं इसे यहाँ पर बीच में रख लेता हूँ। बीच में रखने के बाद इसे मैं यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में आके इसे कर देता हूँ मैं लॉक करने के बाद अब बारी है हमें यहाँ इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है यानी तहरीर। तो आप जो चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ बुक। तो मैं बुक लिख देता हूँ, बुक लिख दिया, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें इसे सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद कलर में आकर मैं इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ वाइट, यानी बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कलर यहाँ पर मैच करना है। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर मैं यहाँ पर एक कोई बढ़िया सा बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो ब्लैक लिखा हुआ कुछ इस तरीके से मैंने इस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा छोटा ही रखना है और इसको हमें यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब चाहें तो इस तहरीर को और खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ पर शेडो को इनेबल कर दें और यहाँ से ब्लर रेडियस को आप 0 कर दें और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को +2 कर दें और वह एक्स वाले पोजीशन को -2 कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये तहरीर यहाँ पर सेट हो गया है। अब हमें यहाँ पर आगे की तहरीर लिखने के लिए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कवर पेज। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कवर पेज। इसको लिखने के बाद अब हमें इसी तहरीर को ज़्यादा हाईलाइट और ख़ूबसूरत बनाना है, क्योंकि हमारे थंबनेल का जो है असल तहरीर मेन टेक्स्ट जो है ये कवर पेज है। तो इसको हाईलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद अपने पसंद के हिसाब से जो कलर देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा पीला। यहाँ पर मैंने पीला कलर ले लिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट भी इसका चेंज करना है। तो यहाँ से आ जाता हूँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं बेबस ये बोल्ड है, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इस तहरीर को बड़ा करना है, क्योंकि ये हमारा असल और मेन तहरीर है। तो इसको हमें बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से मैं सेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसकी और सेटिंग करने के लिए यहाँ से अलाइन में आ जाएं और यहाँ से सेंटर वाले को आप सेलेक्ट कर दें। ओके कर दें। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये जगह कुछ ज़्यादा है। तो इसको हमें सेट करने के लिए यहाँ पर आप देखें ये लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, इस पर आना है और इसको हमें माइनस की तरफ कुछ इस तरीके से कर देना है। तो ये करीब हो जाएगा। जी हाँ, इसको और थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, जगह के हिसाब से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद इसकी और सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसे स्ट्रोक भी दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से वाइट या ब्लैक
ब्लैक, जी हाँ ब्लैक ही ज़्यादा बेहतर रह रहा है, तो मैंने ब्लैक दे दिया, ओके कर देता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ से, जी हाँ शेडो मैंने पहले ही लगा दिया था। उसके बाद यहाँ से आप इनर शेडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनर शेडो इसे इनेबल कर दें तो आपकी तहरीर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि इनर शेडो की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इनर शेडो को यहाँ से छोड़ दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से ऊपर वाली जो तहरीर है बुक की, इसकी हमें कॉपी करनी है। तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है और यहाँ से हमें आना है एडिट वाले ऑप्शन में और यहाँ से कट करके हमें लिख देना है डिज़ाइन। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये तहरीर है कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसी तहरीर को हमें यहाँ पर आप चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर अपनी इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसी तहरीर को यहाँ पर उर्दू में लिख लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कवर पेज लिख दिया है, तो इसको मैं यहाँ पर इसको पेडिंग दे देता हूँ और साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद इसको भी जो कलर है हमारा यही कलर रहेगा, यानी पीला। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, जी ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका भी फ़ॉन्ट मैं कोई दूसरा इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, बीच वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट मेरे पास है रिजवान गुल के नाम से। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजवान गुल फ़ॉन्ट है, इसको मैंने ले लिया। लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसे यहाँ पे रख लेना है और इसकी भी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ, ब्लर रेडियस को 0 और इसकी भी आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्ट्रोक भी देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कवर पेज लिख दिया। उसके बाद इसी तरीके से हमें ऊपर भी कुछ तहरीर लिख लेना है, तो मैं उसे भी लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक तहरीर और लिख लिया, किताब। इसका भी जो कलर है यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट और फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट इसका लिंक आपको फ़ॉन्ट वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे आसानी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने वो फ़ॉन्ट वाले वीडियो को आप जाएँ उस पर देखें और वहाँ पर आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई उर्दू का और बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमें इसकी भी एक सेटिंग कर लेनी है। यहाँ से शेडो को इनेबल कर देना है और ब्लर रेडियस को 0 और यहाँ से इसकी भी हमें थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेना है, एडिट में जाना है और यहाँ पर लिख लेना है हमें डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिज़ाइन, ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए हमारा जो ये तहरीर का काम था टेक्स्ट का वो हो गया मुकम्मल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं ऐड कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक शेप और यहाँ पर हमें एक शेप लगानी है। तो उसके लिए मैं आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से अलग। तो मैंने यहाँ से ये वाला कलर ले लिया, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इस शेप की और थोड़ी सी सेटिंग करनी है। उसके लिए हमें आना है यहाँ से प्रोस्पेक्टिव वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है, इसे इनेबल कर देना है और इसको हमें कुछ इस तरीके से कर लेना है तिरछा, ताकि हमारा ये जो शेप है और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया, ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हमें इसी की एक कॉपी लेनी है और इस तरीके से हमें रोटेट करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इसकी फिर से एक कॉपी और ले लेनी है और यहाँ से आ जाना है हमें एडिट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को हमें यहाँ से कर लेना है 5 या 3 कर लें, 4 कर लें। उसके बाद नीचे आकर इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। जी हाँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप जैसे रखना चाहें इसे आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसे यहाँ से कर देना है लॉक और इस वाले को हमें सेलेक्ट करके इसका कलर हमें कर लेना है यहाँ से वाइट, तो ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। जी हाँ, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। इसके और सेटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप शेडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शेडो को इनेबल कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह डिज़ाइन बन गया। अब चाहे तो यहाँ पर आप कुछ तहरीर लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन में, टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लिया फ्री PLP फाइल, क्योंकि मैं कोई भी डिज़ाइन बनाता हूँ तो ज़्यादातर डिज़ाइन का जो फाइल है मैं लोगों को फ्री में दिया करता हूँ। तो
मैंने यहाँ पर फ्री PLP फाइल को भी लिख दिया। उसके बाद इसका भी फ़ॉन्ट आप चाहें तो कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इवोगेरिया का इस्तेमाल कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेने के बाद एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, बाकी और कोई दूसरी चीज़ लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर देना है ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। जी हाँ, और इसकी एक सेटिंग आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से मैं स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट कलर में। जी हाँ, वाइट कलर में मैंने स्ट्रोक दे दिया। उसके बाद शेडो में आकर इसे इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये तहरीर और ज़्यादा खूबसूरत बन गई कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। उसके बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद हमारा यहाँ पर तहरीर टेक्स्ट सारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ पर अपने लोगो वगैरह लगाना है, तो उसके लिए यहाँ से फिर से बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ से इंपोर्ट में, और यहाँ से मैंने पिक्सल लैब का लोगो ले लिया क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन पिक्सल लैब के अंदर बनाया है, तो इसका भी लोगो लगाना ज़रूरी है। तो इसको मैं यहाँ से कटिंग करके और छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लिया। इसको छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने के बाद इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, जी हाँ, वाइट। और इसको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दी। लगाने के बाद अब ये हमारा खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त थंबनेल बनकर यहाँ पर तैयार है। अब आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे टच करें। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर आप इसकी PLP फाइल बना सकते हैं। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से सेव एज इमेज पे टच करके यहाँ से आप अल्ट्रा में जाकर और यहाँ पर आप सेव टू गैलरी करके अपने गैलरी के अंदर इसे आप सेव कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल और खूबसूरत सा ये थंबनेल तैयार है। अब आप इसको करना क्या है कि आप रिमिनी ऐप के अंदर ले जाकर इसे आप और HD में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इसे अपने वीडियोस में थंबनेल के तौर पे लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा और प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।